को, राज्य सरकार को तुरंत इन जो माइनिंग का ये जो एक्टिविटीज है इन पर रोक लगाना चाहिए, नहीं तो और भी हाथी जो है और जगह पर नुकसान पहुंचाएगा। दरवाजा लगा ही रहा था तब तक मेरे को पकड़ लिया आके मैं उधर सामने में थोड़ा कढ़ाई था उससे मारे। बात है कि प्रशासन जो है बिल्कुल उनके साथ है और हम लोग यही इंश्योर करने आएंगे कि ऐसी चीजें पुनरावृत्ति न हो। और झारखंड में जंगली हाथियों के आतंक से एक बार फिर इंसानी बस्तियां दहल उठी हैं। आधी रात सन्नाटा और फिर अचानक मच गई चीख पुकार। झारखंड के हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड की अंगो पंचायत में 5 हाथियों का झुंड बस्ती में घुस आया। कुछ ही मिनटों में गोंडवार बस्ती मातम में बदल गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार शुक्रवार की दरमियान रात हाथियों का ये झुंड गांव में पहुंचा। ज्यादातर भुइयां समाज के लोग इस बस्ती में रहते हैं। जैसे ही लोगों ने हाथियों को देखा वे जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागे, लेकिन बाहर अंधेरा था और सामने बेकाबू हाथी। जब तक मैं अंदर दरवाजा लगा ही रहा था तब तक मेरे को पकड़ लिया आके मैं उधर सामने में थोड़ा कढ़ाई था उससे मारे, जो करंट का जो लेन का जो हीटर रहता है ना उसको मारे, हमको छोड़ा तो मैं खिड़की से पार होके उधर से आवाज़ देते हुए सबको उधर सुधीर के यहाँ गए, रामचंद्र के उधर जाके थोड़ा छत में आराम किए। उसके बाद उधर से आया, उधर मारते हुए गया, उधर रामचंद्र के यहाँ राज खाया। उसके बाद वो एक जो छोटा बच्चा था वो रोते था, तब तक रोते था वो। जब अनाज खाने के बाद वापस लौट रहा था उस टाइम उसको मारा। उधर उतना दूर जाने के बाद हाथी फिर वापस जिधर लेट मारा आदमी लेट मार रहा था ना, तो वही लोग को दौड़ाया पूरा उधर तक। कितना लोगों को जान ले लिया? अभी 6 लोग हो गए। एक घर से कितने? एक घर से 4 आदमी है और 2 घर से काक है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाथी किसी को सूंड से उठाकर पटक रहे थे तो किसी को पैरों से कुचल रहे थे। इस हमले में 2 बच्चों, 2 महिलाओं और 2 पुरुषों की मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात, मृतकों में एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। हाथियों ने कई मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वे शवों को उठाने नहीं दे रहे। उनका कहना है कि हर बार मुआवजा देने की बात होती है, लेकिन स्थायी समाधान क्यों नहीं होता। ग्रामीण काफी गुस्से में है सर। देखिए ठीक है, बिल्कुल उस चीज़ से हम बिल्कुल मनाही नहीं करेंगे कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गुस्सा होना चाहिए। लेकिन वही बात है कि प्रशासन जो है बिल्कुल उनके साथ है और हम लोग यही इंश्योर करने आएंगे कि ऐसी चीज़ें पुनरावृत्ति न हो। और इस चीज़ के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके जो भी प्रिकॉशनरी मेजर लेना होगा हम लोग आज से ही शुरू कर दे रहे हैं। पहले भी लिए गए हैं, पर इस चीज़ के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। नहीं, रात में हाथी 5 का हाथी संख्या में हाथी था, यहाँ पे आया हुआ था और घर में घुस करके लोगों को मारना, ये भी एक हाथी का जो व्यवहार है इसमें बदलाव देखा जा रहा है। इसी पर हम लोग बैठ कर चिंतन कर रहे हैं कि भाई इसमें कैसे इसका उपाय किया जा सकता है। ग्रामीण भी जैसे बता रहे हैं कि नहीं, उनको रोग घोषित किया जाए जो हाथी इसमें मार रही है। उसी पर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। यहाँ गोंडवार गाँव में कितना लोगों का जान गया? 5 का तो यहीं पे हो गया था, एक हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसका सूचना भी मिला है कि वो भी कर गए। 6 हो गए। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मुआवजे की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के उपाय किए जाएंगे। लेकिन आंकड़े डराने वाले हैं। साल 2000 से 2025 तक यानी 25 वर्षों में झारखंड में हाथियों के हमलों में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ 2020 से 2025 के बीच 525 लोगों की जान चली गई। इसी साल जनवरी में पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक बेकाबू हाथी ने 20 से अधिक लोगों की जान ले ली। यह संघर्ष एक तरफा नहीं, पिछले 23 सालों में 150 से ज्यादा हाथियों की भी मौत हुई है, अधिकतर बिजली के अवैध तारों की चपेट में आकर। जो इलीगल माइनिंग और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है उसको लेकर के हाथी जो है आवाज से जो ब्लास्टिंग हो रही है वहां पर, या जो रातों भर जो ट्रक्स चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, उससे हाथी उत्तेजित होकर के गांवों के तरफ आ रहा है और वो जो है उसका बिहेवियर का पैटर्न बदल जा रहा है। पहले भी हाथी गांव में आते थे, पहले भी मारने की घटना हुई थी, लेकिन बिरले सुनने को मिलता था। कभी साल में 1-2 हो गया तो अलग बात है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले रामगढ़ में 4 को मारा गया, अभी यहाँ पर 6 को मारा जा रहा है। तो ये बढ़ रहा है। सरकार को, राज्य सरकार को
तुरंत इन जो माइनिंग का ये जो एक्टिविटीज है इन पर रोक लगाना चाहिए, नहीं तो और भी हाथी जो है और जगह पर नुकसान पहुंचाएगा। जंगल सिमट रहे हैं, हाथियों के पारंपरिक कॉरिडोर खत्म हो रहे हैं, उनके रास्तों पर इंसानी बस्तियां बस चुकी हैं। 2017 में झारखंड में 678 हाथी थे, लेकिन 2025 में उनकी संख्या घटकर औसतन 217 रह गई। यह आंकड़ा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और प्रोजेक्ट एलिफेंट की रिपोर्ट में सामने आया। यानी 8 साल में हाथियों की आबादी का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, यह इंसान और जंगल के बीच टूटते संतुलन की कहानी है। सवाल वही है, क्या विकास और वन्य जीव के बीच संतुलन बन पाएगा, या फिर हर साल किसी न किसी गांव में आधी रात को मौत का ऐसा ही दस्तक देखने को मिलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।